पहला कौन पढ़ेगा, एक बार थोड़ा सा पढ़ दीजिए इसको। मैम पढ़ूं मैं? ठीक है आशा जी, हाँ जी। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा विनिषिण जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ते नामयम्। बहुत सुंदर आशा जी, बहुत ही बढ़िया। क्या कह रहे हैं कि इस समत्वम बुद्धि योग से ऋषि मुनि तथा भक्त सकाम कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों का त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। अब जैसे करमजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण, मतलब कि जो ही है यहाँ पर, ही का मतलब कारण, ऊपर जो बताया था ना योगा कर्म शुकोशलम, तो योग कुशलता पूर्वक कर्म योग में स्थित होकर के कैसे किए जाएं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसी श्लोक को फिर आगे पुष्ट कर रहे हैं, यानी कि और ज्यादा जोर देकर के कह रहे हैं कि जो मनीषी होते हैं, यानी कि जो साधक होते हैं, बुद्धिमान साधक होते हैं, वो समता युक्त कर्म करते हैं। कर्म जो बुद्धि युक्ता, समता युक्त करते हैं, और क्या करते हैं, फलम त्यक्ता, और उनके फलों का त्याग कर देते हैं। यानी कि फल का, यानी कि संसार को वापस ना आने का वो मौका छोड़ देते हैं। और जन्म बंध, जन्म बंध मतलब कि जन्म रूप जो बंधन होता है उससे विनिर्मुक्ता, उससे वो विमुक्त हो जाते हैं। विनिर्मुक्ता मतलब जन्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और पदम गच्छन्ति अनामय, और उस पद को प्राप्त होते हैं जो कि अनामय है, जिसका कोई नाम नहीं है, मतलब निर्विकार। राइट, ठीक है ना। अब जैसे कि क्या होता है कि कर्मों में जो योग होता है वो कुशल क्यों होता है, इसको कहते हैं ही के उससे इसको बताते हैं कि भी जैसे ये कारण होता है कि सात्विक कर्म जो है ना वो फल निर्मल होता है। सात्विक का, सात्विक होते हैं हमारे जो हम कर्म करते हैं, वो फल हमेशा निर्मल कारक होते हैं, उसमें कोई छल कपट नहीं होता। और राजस क्या बताया था आपको, राजस का फल आपका दुख वाला होता है, क्योंकि कोई भी, चाहे वो सुख भी होगा ना, राजस का मतलब है क्रिया करना। अगर आप धन कमा करके ऐश्वर्य भी भोगोगे यहाँ पर, तो भी क्योंकि वो सकाम कर्म हुआ, तो आखिर में क्या होगा, वो दुख देगा। जैसे कि आपने अभी तक भी अपने स्वाध्याय के अंतर्गत पढ़ा है कि विवेकी जन के लिए सुख भी दुख के बराबर होता है। ठीक है। और तामस कर्म क्या होता है, तामस कर्म में क्या सुख मिलता है, मूर्ता। मूढ़ता मिलती है तामस में। ठीक है, तो ये तीन आपके इसमें आप ध्यान रख लेना बस। हाँ, आगे का कौन पढ़ेगा, संजीत जी। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरिच्यति तदा गतांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। बहुत बहुत बढ़िया, आपकी स्पीड अब कंट्रोल में आ रही है, बहुत बढ़िया। तो यदा ते मोह कलीलम, यानी कि जिस समय तेरी बुद्धि मोह कलीलम मतलब मोह रूपी दलदल को, और आगे क्या कह रहे हैं कि व्यतिरष्टि, यानी कि भली भांति तर जाएगी। तेरी मोह जो में फंसी हुई, जो मोह के दलदल रूप में फंसी हुई तेरी बुद्धि है, वो भली भांति तर जाएगी। तदा गतांसी निर्वेदम, तो उस समय में तू क्या करेगा, श्रोत वैस्य और श्रुतस्य च, यानी कि सुने हुए और सुनने में आने वाले इन सभी से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। निर्वेदम, ठीक है। यानी कि जिस समय में मोह से ग्रस्त तेरी जो बुद्धि है, उस दलदल से जब तेरी बुद्धि भली भांति तर जाएगी, व्यतिरिष्यति, तो उस समय में तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इन सभी से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ओके। देखो, कलीलम हमने पहले भी पढ़ा था, तो कलील का मतलब क्या था, जैसे कि हमारा जो शरीर होता है ना, जिस चीज से बनता है, यानी पंचभूतों से जो बनता है, तो पंचभूतों से बना, तो इसका मतलब हम संसार में हैं। इसीलिए यहाँ पे मोह कलीलम है कि ये जो पंचभूत चीजें हैं या संसारिक जो चीजें हैं, इसका दलदल है पूरा ये। तो
ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप ध्यान में रखोगे, और अगर वो श्लोक में कहीं भी एग्जाम में या कहीं भी देखने सुनने को मिलते हैं ना, तो आपको ठीक से याद आ जाएगा। हाँ जी कृष्णा जी, आप पढ़ेंगे? कृष्णा प्रसाद जी। और रेणुका जी। मैं कोशिश करती हूँ मैम। श्रुति विप्रतिपना ते यथा स्थायिष्यति निश्चल समाधो वचला बुद्धि यथा योगम वैपस्यसि। अवाप्स्यसि। मैम तो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं कि श्रुति श्रुति विप्रपन्ना, विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। यानी कि जिस काल में शास्त्रीय मतभेद जो होते हैं उनसे विचलित हुई तेरी बुद्धि वो क्या हो जाएगी? निश्चल हो जाएगी। क्योंकि जो पहले क्या है, प्रतिपत्ति क्या होता है? प्रतिपन्ना, ये वाला जो है प्रतिपन्ना। प्रतिपन्ना मतलब कि तू उस चीज से क्या है, कार्य कर रहा है, या जो भी चीज है वो है, यानी कि उस चीज से अवगत है तू। एक तो हो गया ज्ञान, थोड़ा बहुत है शास्त्रीय मतभेद, यानी कि तेरे को इस चीज का भी पता है, श्रुतियों का, श्रुति मतलब जो आपके शास्त्रीय ज्ञान है उनसे। तो अब इस चीज से क्या है, तो इसका प्रतिपन्न का मतलब होता है कि उस चीज से ज्ञात है तेरे को, ज्ञात। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है? वी प्रतिपत्ति, यानी कि अज्ञात, यानी कि उलझा हुआ, यानी कि विचलित हुआ। ठीक है, इनका शब्द ये हुआ। यानी कि श्रुतियों से अगर तू विचलित हो गया है, क्योंकि कहीं पे कुछ दिया हुआ है, कहीं पे कुछ दिया हुआ है, कुछ तेरी समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो तेरी बुद्धि जो है ना विचलित हो गई है। ठीक है, ते यदा स्थास्यति, तो ये क्या है? ते मतलब तेरी, और जो स्थासी मतलब बुद्धि हो जाती है। कैसे? यदा, यदा मतलब जिस काल में, जिस समय में तेरी बुद्धि क्या हो जाती है? निश्चल हो जाएगी। निश्चला स्थात्यति, उस समय में तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी। कब? जब समाधौ अचला बुद्धि, यानी कि परमात्मा में जब तू अचल हो जाएगा, परमात्मा का ऊपर तू समर्पित हो जाएगा, अचल हो जाएगा, तो उस समय में तदा योगम अवाप्स्यसि, उस काल में योग को तू प्राप्त हो जाएगा। क्या हुआ? श्रुति विप्रपन्ना, यानी कि जिस समय में शास्त्रों के मतभेद से तेरी जो बुद्धि विचलित हो गई है, उस समय में तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी। कब निश्चल हो जाएगी? जब तू परमात्मा को समाधौ, परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, फिर अचल हो जाएगी तेरी बुद्धि, और जब तू योग में स्थित हो जाएगा। ठीक है, कितनी तरह से बता दिया ना इसने, कि जो तेरी विचलित हुई बुद्धि है, उस समय में तेरी स्थिर हो जाएगी बुद्धि जब तू समाधि में आ जाएगा, यानी कि परमात्मा से मिलन कर लेगा, या परमात्मा के उसमें उसके चरणों में चला जाएगा, उसको समर्पित हो जाएगा, और तेरी बुद्धि अचल हो जाएगी, निश्चल हो जाएगी, यानी कि हिलेगी डुलेगी नहीं, एक ही तरह तेरी बुद्धि काम करेगी। तदा योगम अवाप्स्यसि, और तब जब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, तब ये सारी चीजें घटित होंगी। ठीक है, अब चीज क्या है देखिए, इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि यहां पर जो भगवत गीता में बताया गया ना, कर्म योग, और क्या बताया है? ज्ञान योग, और क्या बताया है? सांख्य, नहीं वो भक्ति, तो यही आ गया, भक्ति योग। ठीक है, इनकी भक्ति योग। कर्म योग और भक्ति योग। मुख्य रूप से यही चर्चा है ना इसमें। तो Yes, बात ma'am. क्या होती है, जैसे कि कर्मयोग होता है ना, कर्मयोग हमेशा उससे क्या होती है? समीपता होती है। जैसे कि मान लो कि जो पहले आया कि मोह के दो भाग होते हैं। मोह, अभी जो ऊपर बताया था ना, ये ऊपर आपको 52 में जो दिखा, मोह कलिकम, ये आया था जो ऊपर दिख रहा है। तो मोह के दो भाग है, मोह कलिकम, यानी कि एक होता है सांसारिक मोह, सांसारिक, ठीक है, और एक होता है श्रुति वाला, जो ऊपर लिखा हुआ है, श्रुति विप्र प्रति
पत्ती, ठीक है, ये वाला। दो तरह के मोह बताए हैं, क्योंकि सांसारिक जो होता है, जैसे कि एक हो गया आपका परिवार से रिलेटेड हो गया सांसारिक में, तो कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, मेरे बहन भाई हैं, ऐसा कुछ करके धन संपत्ति है सारी की सारी, तो ये हो गए सांसारिक में। और दूसरे वाले में क्या होता है कि जो आपका शास्त्रों से रिलेटेड होता है, श्रुतियां शास्त्र होते हैं ना, तो शास्त्रों से संबंधित जो होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी शास्त्र में द्वैत की सिद्धांत है, किसी में अद्वैत का है, किसी में विशिष्टाद्वैत का है, किसी में द्वैताद्वैत का है, तो उस तरीके से दार्शनिक मतभेद हो जाते हैं बहुतों में। दार्शनिक मतभेद हो गए ना ये, तो क्या हुआ, आपके मोह फिर दो तरह के हो गए, आप किसी चीज को जान रहे हो, किसी को नहीं जान रहे हो। तो इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है, क्योंकि ये सब चीजें भी क्या है, दोनों की दोनों आपकी प्रैक्टिकल घटित नहीं है, जो आपने खुद मेडिटेशन करके जो ध्यान प्राप्त किया, जो ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं, वो वाली चीजें नहीं है, ये है आपकी दूसरे वाले अनुभव। तो जब उन भोगों से वैराग्य हो जाता है, तब जाकर के बुद्धि हमारी क्या होती है, स्थिर होती है। बुद्धि की स्थिरता तब आती है, ठीक है, जब इनसे वैराग्य हो जाता है, राइट। तो अब क्या है कि परमात्मा से दूरी मिट जाएगी और उसमें समीपता आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि बुद्धि स्थिर हो गई ना, तो फिर परमात्मा में हम और करीब आएंगे परमात्मा के, और समीप हो जाएंगे। अब कर्मयोग जो करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, तो हम किसके नजदीक आए, परमात्मा के समीप आ गए हम, राइट। और ज्ञान योग से क्या होगा कि परमात्मा में और आत्मा में जो भेद होता है, उस भेद का नाश हो जाता है, यानी कि अभेद की प्राप्ति होती है, अभेद का ज्ञान होता है हमें। और भक्ति योग में क्या होता है, भक्ति योग में, भक्ति योग में अभिन्नता होती है, यानी कि वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, यानी कि अपना कुछ रखता ही नहीं है, वो सारा का सारा ईश्वर में ही रत रहता है। तो वो क्या हो गया, समर्पण। हाँ बिल्कुल मानसी जी, तो वो क्या है, अभिन्नता हो गई। तो कर्मयोग और ज्ञान योग जो होते हैं, दोनों में से एक की सिद्धि होने पर क्या है, इन दोनों में अगर दोनों में से एक की भी सिद्धि हो गई, तो दोनों के फल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि समीप भी हो गया, अभेद भी हो गया। दोनों में से कोई भी चीज हुई तो वो एक ही बात है, उसके लिए फल वही मिला है, राइट। तो आगे ज्ञान योग में क्या बताया था मैम आपने, ज्ञान योग में ज्ञान शास्त्र योग में, दार्शनिक? ज्ञान योग में अभेद होता है। अभेद मतलब जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, पुरुष और प्रकृति का है, जैसे विवेक ज्ञानी हो गए, तो आपने उनके अंदर जो है ना, मतलब पुरुष को अलग कर दिया, अलग अलग हो गए, तो अभेद हो गया ना, भेद का आपको पता लग गया, तो उसमें अभेद हो गया है। ओके चलिए, तो मोह कलिक और श्रुति विप्रपत्ति दूर होने के बाद योग को प्राप्त हुए, फिर आगे क्या कहते हैं, देखियो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहे हैं अब आगे आगे। स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन पूछते हैं। अब देखो, स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण है। हर 10 सूत्रों में आप देखोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, इसीलिए दूसरा अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ समझ के करना है। अब स्थित प्रज्ञ आ रहा है, हाँ क्या कहते हैं, कौन पढ़ेगा, संगीता जी अपने मधुर स्वर में। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिः किं प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम। बहुत ही सुंदर। ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके ना गले में ही कुछ सुर है, म्यूजिक की जरूरत नहीं है इधर उधर गिटार शिटार बजाने की, है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो देखिए क्या कहते हैं, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, यानी कि वो क्या कहते हैं, केशव लास्ट में जो दिया है ना, हे केशव, स्थित प्रज्ञ जो होता है उसकी क्या भाषा है, यानी कि परमात्मा में जो स्थित है, स्थिर बुद्धि वाले जो मनुष्य हैं, उसके क्या क्या कहते हैं, उसको क्या लक्षण होते हैं उसके। समाधिस्थ, समाधिस्थस्य, यानी कि जो परमात्मा में स्थित होता है,
और जो स्थित प्रज्ञ होता है उसके क्या लक्षण होते हैं? स्थित धी मतलब वह स्थिर बुद्धि वाला। धी का मतलब ना कहीं भी आप देखोगे तो आप बुद्धि से रिलेट करोगे इसको। स्थित धी यानी कि स्थिर बुद्धि वाला जो भी है वो मनुष्य किम प्रभाषेत, किस तरह से बोलता है। प्रभाषेत मतलब बोलना, है ना। कैसे वो बोलता है। किम आसीत, कैसे वो बैठता है। आसीत मतलब बैठना, कैसे वो बैठता है। व्रजेत किम, और कैसे वो चलता है। व्रजेत मीन्स कैसे चलता है। अब देखो इसने कितने क्वेश्चन पूछे। स्थित प्रज्ञ का भाषा यानी कि उसके लक्षण पूछ लिए, उसके बाद कैसे वो प्रभाषित बोलता है, उसके बाद कैसे वो बैठता है और कैसे वो चलता है। ठीक है, इस तरीके से इसने प्रश्न पूछे हैं अभी स्थित प्रज्ञ के, भगवान श्री कृष्ण से पूछे हैं। कहते हैं कि मोह कलिक और श्रुति विप्र प्रतिपत्ति दूर होने के बाद योग से प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन अब प्रश्न पूछते हैं। देखो अर्जुन को भी अब क्यूरियोसिटी हो रही है कि आगे क्या कहते हैं, कैसे होता है सब। तो अर्जुन ने कहा कि हे केशव, अध्यात्म में लीन स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य का क्या लक्षण है। नंबर 1, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है। नंबर 2, किस तरह से बैठता है। नंबर 3, और किस प्रकार चलता है। नंबर 4। ठीक है, अब आगे पढ़ें भाई। कौन है? पूनम जी। जी मैम। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। क्या बात है पूनम जी, बहुत ही सुंदर। ऐसा लग रहा है बुलवाते ही जाएं आपसे, बहुत ही अच्छा उच्चारण करते हो। थैंक यू मैम। तो अब भगवान जो है ना आगे के श्लोकों में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देंगे पहले। ठीक है, पहला प्रश्न है अभी प्रजाहाति, यानी कि ये क्या कहते हैं कि जो भली भांति त्याग कर देता है। प्रजहाति, जहाती क्या होता है। जहाती एक आया था आपका पहले। जहाती कहां पर आया था, याद है कुछ आपको? किसी को भी याद है एक जहाती वर्ड आया था? मैम त्याग देना, हाँ कामनाओं को त्याग देना। हाँ, वो तो ठीक है। कौन से श्लोक में आया था ये? बुद्धि युक्तो जहाती। हाँ, बहुत ही बढ़िया चैतन्य जी। तो वो जहाती जो था 50। हाँ 50, तो 50 में जो आया था जहाती। जहाती का मतलब है त्याग कर देना। ठीक है, और इसके आगे अगर प्र लग जाता है तो आमतौर पर आप देखते हो कि प्र जब भी लगता है तो उस चीज को और भी अधिक पुष्ट करता है, वो और भी अधिक साबित करता है। यानी कि त्याग देना तो है ही, अच्छी तरह से त्याग देना, यानी कि मतलब विशेष रूप से त्याग देना। अब तो उसको मतलब जरूरी त्यागना है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मतलब ये कहते हैं कि हे प्रथानंदन, जिस काल में मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है तो अपने आप से, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो यानी कि प्रजाहति यदा कामान, जो भली भांति अगर तुम त्याग कर देते हो किसका, कामान का। कामान मतलब कामनाओं का, इच्छाओं का। सर्वान मतलब सभी इच्छाओं का, सभी कामनाओं का। ठीक है, और यदा का मतलब पहले बताया था आपको, यदा का मतलब जिस समय में, जिस समय में तुम सभी कामनाओं का अच्छी तरह से त्याग कर देते हो। पार्थ को तो वो कह ही रहा है मनोगतान, तो जो भी मन में आई है आपकी, यानी कि जो भी आपके मन में जितनी भी कामनाएं आई हैं, सारी की सारी कामनाओं को तुम भली प्रकार त्याग देते हो। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, आत्मनि एव आत्मना। आत्मनि मतलब अपने आप में, और एव मतलब अपने आप में ही, और आत्मना मीन्स
अपने आप से तुष्ट। तुष्ट मतलब तू संतुष्ट रहता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसको त्याग कर दिया तो ऊपर ऊपर से कर दिया, मन में अभी भी तुम्हारी वो कामनाएं बनी हुई है, ऐसा नहीं है। तूने अपने आप से ही और अपने आप में ही अपने आप को संतुष्ट कर लिया है, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ तदा उच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये सूत्र, ठीक है। क्यों है? क्योंकि स्थित प्रज्ञ की अगर परिभाषा पूछ ली जाती है तो ये स्थित प्रज्ञ की परिभाषा है। इसको वो हिंदी में भी कन्वर्ट करके पूछ सकते हैं, वो इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं, मतलब इंग्लिश तो क्या है, मतलब इंग्लिश भाषा में आपको दिया जा सकता है तो आपको उसका भी अर्थ समझना होगा, और संस्कृत में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तीनों भाषाओं पे आपका थोड़ा सा रहना चाहिए, क्लियर। और अब देखो वही बात है ना, अस्थिर बुद्धि वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अस्थिर बुद्धि वाले, उनके दिमाग जो है ना भटकते रहते हैं, अब इस कार्य को करना है, अब उस कार्य को करना है, कभी सांसारिक रुचि करते हैं, कभी वो शास्त्रों को भी पढ़ते हैं तो शास्त्रों में भी उलझ जाते हैं, तो वो स्थिर नहीं होते हैं। स्थिर बुद्धि वाले हैं जो खुद ही संतुष्ट हो, अपने आप में संतुष्ट हो, ठीक है। तो यही मोटा मोटा ये कहना चाह रहे हैं। जाने को तो बहुत डीप जा सकते हैं एक्सप्लेनेशन में, बट उतना टाइम नहीं होता ना, जरूरत का समझ लीजिए बस। हाँ जी, आगे। कौन 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 मैम जिसने अभी तक नहीं पढ़ा हो? रंजना जी, मैंने मैम आपने पढ़ा तो है शायद स्टार्टिंग में। ये गीता वाला नहीं पढ़ा मैम। अच्छा रंजना जी, देखते जी हैं मैम। और मिलेगा तो। दुखे एक बार रंजना जी को पढ़ाना है ना। दुखेशवनु दिग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः मुनिरुच्यते। मुनिरुच्यते, हाँ जी, बढ़िया है। चलो ठीक है, सीख जाओगे अभी। तो अभी क्या है कि दुखेशु अनुद्विग्मना सुखेशु विगत स्पृह। तो क्या कह रहे हैं कि दुखेशु मतलब दुख, दुखों की प्राप्ति होने पर दुखेशु, अनुद्विग्मना यानी कि जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, यानी कि दुख प्राप्त होने पर वो दुखी नहीं होता, कहने का मतलब ये है, ठीक है। उद्वेग, उसका मन जो है ना वो भर के नहीं आता है, मन भर जाता है ना जब दुखी होता है, तो उद्विग्न ना हो जो, तो दुख प्राप्त होने से जो उद्विग्न ना हो, सुख प्राप्त करने से जो विगत स्पृह, यानी कि वो जिसके मन में स्पृहा नहीं होती, स्पृहा मतलब जो उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं रखता है, उससे अटैच नहीं होता है, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं आप मानसी जी? ये एग्जाम में आया था सर मैम, ये विगत स्पृहा और इसका मीनिंग आया था, क्या है? अच्छा, विगत स्पृह होता नहीं है। मैम, ये आया था कि ना, जैसे कि ये दिया ना दुखेशु के साथ अद्विग्मना और सुखेशु के साथ विगत स्पृहा, तो इसको मैच करना था एक अच्छा, तरीके से। अच्छा मैच करना था इसको, गुड। तो देखिए अब दुखेशु उद्विग्मना यानी कि दुख से वो उद्विग्न ना हो, उद्विग्न मतलब कि एक मन भर जाता है ना, बहुत रोने का मन करता है या फिर दुखी होता है, भर आता है मन, मतलब तो दुख से तो वो ना हो, और सुख से विगत स्पृह, स्पृह स्पृह मतलब अटैचमेंट जो होती है ना उसको स्पृह बोलते हैं, और विगत मतलब स्पृह ना रहे, जो विगत हो गया यानी कि स्पृह चली गई है, वीतरागी हो गई है, जैसे वीत हो गया है यानी कि स्पृह नहीं रही है उसमें। तो सुख आने से जो अटैच ना हो और दुख आने से जो उद्विग्न ना हो। वीत राग भय क्रोध, अब ये चार चीजें दी हैं, वीत राग भय और क्रोध, इसमें स्थित धी मुनि उच्चते, इनमें जो बुद्धि जो है ना स्थिर हो जाती है जिसकी,
वो मुनि कहा जाता है, उसको स्थिर बुद्धि वाला या स्थिर मन वाला मुनि कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर है। दुखेशु उद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा, स्थित धी मुनि उच्यते। क्लियर है? क्लियर। तो अब जी आपको मैम। ये बताया गया, पहले प्रश्न का उत्तर इसने दिया प्रजाति वाले में, और स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है इसका आंसर ये दे रहे हैं दूसरे वाले में। कैसे बोला? ये सब चीजें जो है ना, मुनि उच्चते, उसको किसको बोलते हैं? जो दुख में उद्विग्न ना हो, सुख में वो स्पृह से रहित हो, वीत राग भय और क्रोध जिसके ना हो, और वो जो बुद्धि उस जो समभाव बुद्धि में होता है उसको ही कहते हैं, स्थिर बुद्धि में जो होता है उसको मुनि कहते हैं, उसको बोलते हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं। कौन पढ़ेगा? संगीता जी। और कौन है हैंडरेज वाले में? मानसी कलिता जी। इनमें से वैशाली राजावत जी और मनीषा महाराज जी, मनीषा राणा जी, आप में से भी, आप भी बोलिए ना। चैतन्य जी, हाँ आप में से बोलिए। मनीषा जी, मनीषा महाराज जी है क्या? हाँ मैम मैं बोल हाँ जी, मनीषा जी प्लीज। जी मैम। यह सर्वत्र अविस्नेह तत् तत् प्राय शुभाशुभम न विदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बढ़िया। तो क्या कह रहे हैं कि सर्वत्र ये सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य है, यहाँ पर उस शुभ अशुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। यह सर्वत्र अन्न भी स्नेह, यह मतलब जो मनुष्य, क्योंकि इस मनुष्य, किस मनुष्य की बात कर रहे हैं अभी तक? स्थित प्रज्ञ जो होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्थित प्रज्ञ जो मनुष्य है उसको सर्वत्र, सब जगह पे, और क्या है? अन्न भी स्नेह, यानी कि आसक्ति रहित। स्नेह क्या होता है? स्नेह मतलब दुलार प्यार करना। तो अन भी यानी कि वो उससे फिर आसक्ति नहीं रखता है, इसका मतलब एक तो वो अटैच हो रहा है और दूसरा अटैच नहीं हो रहा है, तो इसमें अटैच नहीं है वो। यहाँ पर अन भी स्नेह, स्नेह से वो अलग है, आसक्ति रहित है। तत् तत्, तब तब, ठीक है ना, यानी कि उस समय में प्राप्य शुभ अशुभ, यानी कि जब वो शुभ और अशुभ को, ठीक है, एक एक अक्षर को अगर हम देख रहे हैं तो इस संसार में मनुष्य न तो शुभ की प्राप्ति में हर्षित होता है और न ही अशुभ की प्राप्ति पर द्वेष करता है। ठीक है, ये हुआ। न अभिनंदी अभिनंदती, ना तो वो क्या होता है? अभिनंदन करना, यानी कि किस प्रसन्न होके करते हैं ना, हम तो इसको प्रसन्नता से लिया है यहाँ पर। ना तो वो प्रसन्न होता है या हर्षित होता है, ना द्वेष्टि, ना ही वो द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो उसी को हम कहते हैं कि वो प्रज्ञा में, यानी कि अपनी बुद्धि में प्रतिष्ठित है, स्थिर है। ठीक है, यह सर्वत्र अनभिस्नेह, यानी कि जब 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 वो, यानी कि जब आसक्ति रहित हुआ जो मनुष्य है, यानी कि आसक्ति रहित मतलब जिसके अंदर राग द्वेष नहीं है, समभाव में जो है उसकी बात कर रहे हैं, वो उस समय में शुभ अशुभ की प्राप्ति पर ना तो खुश होता है और ना ही द्वेष करता है, तो उसको तस्य, उसको प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसको कहते हैं कि वो बुद्धि में, उसकी अपनी बुद्धि में वो स्थिर है, प्रतिष्ठित है। क्लियर है? तो अब क्या है आगे? अब भगवान क्या कहते हैं आगे के श्लोक में? स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, आगे ये कहेंगे। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर, ठीक है, कैसे बैठेगा। हाँ, कौन?
कृष्ण प्रसाद जी, कृष्ण प्रसाद जी कहाँ है? जी मैम। जी। हाँ, पढ़िए ना प्लीज। आप ही मैम मेरे में आप ही की हमारे में स्टोरी नेट चल रही है, क्या मैम? आप ही की स्टोरी चल रही है कृष्ण जी, आप ही जी जी। थोड़ा उच्चारण और कर दीजिए बस। हमारे में नेट कम है, इसलिए जो पीडीएफ दिखाई नहीं दे रहा है, बस आपका लोगो दिखा रहा है। अच्छा, रीज्वाइन करते तो आ जाता वैसे, बट कोई बात नहीं, ठीक है, आप तब तक रीज्वाइन कीजिए, तब तक आ जाएगा। हाँ, वैशाली जी, वैशाली राजावत जी। यदा संहरति च अयं पूर्ण अङ्गानि किं सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। देखो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। क्या कहते हैं? यदा संहरते च अयम कूर्मो अंगी अंगनीव सर्वशा। जिस तरह से कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, इंद्रियाणा, इंद्रिया जो है इंद्रियाणी इंद्रियेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यानी कि इसी तरह से जो कर्म योगी होता है, अयम अयम जो कर्म योगी है वो क्या करता है? इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियों को उनके विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, तो उसकी बुद्धि क्या हो जाती है? प्रतिष्ठित हो जाती है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऊपर वाले में भी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ठीक है, तो स्थित प्रज्ञा वाले की ही बात कर रहे हैं ये। और इसमें यदा संहरते, अब देखो संहरते में अगर हम लोकल भाषा से इसका अर्थ निकालें, भाई उसको संवार लो, संवार लो का मतलब है उनको समेट लो, है ना? ऐसा होता है ना, कुछ कुछ संवारने का मतलब है आप उसको ठीक कर लो, समेट लो थोड़ा सा। तो यदा संहरते यानी कि जिस तरह से वो समेट लेता है, च अयम कूर्म, जिस तरह से ये जो कर्म योगी है उस कूर्म की तरह से अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, यानी कि जो कर्म योगी, अयम मतलब जो कर्म योगी है उसकी बात कर रहे हैं। इंद्रियाणी, इंद्रियाणी मतलब इंद्रियों को सब प्रकार से जब वो हटा करके, इंद्रियर्थेभ्य मतलब इंद्रियों को विषयों से, उनका जो अर्थ होता है ना इंद्रियों का, इंद्रियों का अर्थ क्या हुआ? विषय। तो इंद्रियों को उनके विषयों से सब ओर से समेट लेता है, जैसे कि कूर्म करता है, कछुआ करता है। एग्जाम्पल दिया ना, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, इसी को बुद्धि स्थिरता हो जाती है, वही बुद्धि में स्थिर हो जाता है। क्लियर है? जी मैम। चलो, अब ये होता ही है कि कर्मयोग, ज्ञान और भक्ति योग, ये तीनों साधनों से क्या है? नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है, नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। जो जो हम कर्म योग से सेवा का रस, ज्ञान योग से तत्व के अनुभव का रस, और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है, त्यों त्यों नाशवान रस जो है वो स्वतः ही छूटता चला जाता है। यानी कि इंद्रियां फिर ये है, लास्ट में यही वाली चीज फलीभूत हो जाती है। ठीक है, चलो आगे। रस की निवृत्ति न हो तो क्या आपत्ति है? अगर ना हो तो फिर देखते हैं क्या होता है। केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञा का लक्षण नहीं है। इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। क्या बताते हैं? बताओ, कौन कौन बताएगा? मैम मैं। मानसी जी, ठीक है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रस अपि अस्य परं दृष्ट निवर्तते। निर्वर्तते। तो क्या कह रहे हैं कि निहारस्य, ये यहाँ पर जो कह रहे हैं निहारस्य देहिना,
यानी कि जो निराहारी होते हैं, निराहारी मतलब जो इंद्रियों को अगर हम विषयों से हटा लें अगर, तो उनका आहार तो खत्म हो गया ना। देही नहीं, यानी कि मनुष्यों के भी, और विषय, विषय तो निर्वतंतते, मिट जाते हैं। ठीक है, जैसे निराहारी हैं, इंद्रियों को जो विषयों से हटाने वाले हैं मनुष्यों के, तो उनके वो विषयों से तो निवृत्त हो जाते हैं, विषयों से तो वो हट जाएंगे, लेकिन रज वर्जम, रस वर्जम, रस वर्जम मतलब रस निवृत्त नहीं होता, रस वर्जम रसः, तो वो रस जो है वो निवृत्त नहीं होगा। परम दृष्टवा, आगे क्या कह रहे हैं, परम दृष्टवा, यानी कि जो परमात्म तत्व का जो अनुभव होता है, और अस्य, अस्य मतलब इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का, अस्य ऊपर भी इसी इसमें अयम अस्य, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो स्थित प्रज्ञ के बारे में बात कर रहे हैं, मनुष्य के बारे में। तो अपि निर्वतते, यानी कि वो निवृत्त हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती है। अब कहने का क्या मतलब हुआ कि मनुष्य जो है ना, निराहार दो तरह से होता है। कैसे होता है दो तरह से मनुष्य निराहार? जैसे एक तो हो गया कि अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर दिया, इच्छा से, ठीक है, और फिर बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना या अपनी इच्छा से कर देना। और दूसरी प्रकार जो होता है वो होता है कि संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठ जाना, सभी विषयों का त्याग करके। एक तो अपनी इच्छा से किया, लेकिन उसने कहा कि मैं इंद्रियों को भी विषयों से हटा लूंगा, तो वो सारे विषयों का त्याग करके फिर एकांत में बैठ गया। तो उस तरीके से इसको निहारस्य बोला है कि रोगी के मन में ये आता है कि मैं क्या करूं, शरीर में पदार्थों का सेवन करने का सामर्थ्य नहीं है और इसमें मेरी परवशता है, यानी कि एक तो मजबूरी से हो जाएगा कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा, जब शक्ति आ जाएगी तो मैं ले लूंगा, वो चीज हो गई। लेकिन अब उसको क्या है कि अंदर से ही ये आ रहा है कि मैं इंद्रियों को विषयों से हटाना है, तो विषयों से निवृत्त तो हो गया, और साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि है, सुख बुद्धि है, उससे जल्दी से निवृत्ति नहीं होती है फिर उसको, यानी कि थोड़ा थोड़ा उसके मन में राग बना रहता है उन विषयों का। क्योंकि तीव्र वैराग्यवान जो होंगे ना, तो वो रस बुद्धि साधना अवस्था में निवृत्त हो जाएगी, लेकिन जो तीव्र वैराग्यवान नहीं होंगे तो वो विचार साधना में लगे रहते हैं, उनके बीच बीच में राग उठते रहते हैं कि विषयों का त्याग जो कर तो दिया है, लेकिन कभी कभी लगता है कि अरे मैं ये काम कर ही लूं, तो ऐसा करके। यानी जो निराहारी जो है, निराहार से देहीन है, जो मनुष्य हैं जो निराहारी विषयों को हटाने वाले हैं, विषय तो निवृत्त हो जाते हैं लेकिन रस निवृत्त नहीं होते हैं उनके, रज वर्जसम रस अपि अस्य परम दृष्टा निर्वतते। तो इस तरीके से रस निवृत्त नहीं होते हैं उनके। जब परमात्म तत्व का अनुभव होता है तब इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य का सारे के सारे रस भी और सब चीजें निवृत्त हो जाती हैं, सारे विषय मैम ये वाला संप्रज्ञात समाधि से कंपेयर कर सकते हैं? संप्रज्ञात से कंपेयर, देखो मतलब अर्थ सिर्फ रह जाता है बीज की तरह, मतलब वो बीज रहता है उसमें संप्रज्ञात समाधि में। देखो वो अलग चीज है। अभी क्या है ना कि वो मेथड ही अलग है, रास्ते आपके जब अलग होते हैं ना, तो आपके स्टेप्स या जो कहेंगे स्टोन्स या बाधाएं या फिर हमारे जो जो लगा लो स्टेप्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं हर उसमें। अब यहाँ पर क्या है ना कि इन्होंने कहा कि इंद्रियों के विषय तो मिट गए, लेकिन उसमें आसक्ति बनी रहती है, तब तो क्या हो गया, ये आमतौर पे यही होता है। लेकिन जो लोग इसके स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, जो स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, उनके लिए ये सारे रस भी निवृत्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उसके क्लोज हो। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि कंप्लीटली वो हो गया, देखो मुझे इतना नहीं पता है कंप्लीटली हो हर गया कुछ प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। तो इस तरीके से देखो कंप्लीटली हम नहीं बोल सकते हैं ना। बाकी जो भाव है इस श्लोक का, तो वो यही कह रहा है कि आप जब तक जो जबरदस्ती का वैराग्य करते हैं ना, धीरे धीरे करके जो वैराग्य करते हैं, धीरे धीरे विषयों को छोड़ते हैं, तो उनके मन में उनके विषय तो बेशक छूट जाए लेकिन उनका रस बना रहता है अभी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। क्योंकि जैसे बीमार आदमी का इसने एक एग्जाम्पल दिया
और कि भाई वो एक थोड़े टाइम के लिए तो बोल रहा है कि मेरे को करना पड़ेगा, नहीं तो शरीर ठीक नहीं होगा, उसके बाद जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शक्ति आ जाएगी, तो मैं फिर से विषय ग्रहण कर पाऊंगा। लेकिन जो परम वैराग्यवान है, जिसने साधना मार्ग में आगे बढ़ा है, तो वो कहता है कि मैं पूरी तरह से इन चीजों से निवृत्त हो गया हूं, अब मेरे को ना रस की परवाह है ना विषयों की परवाह है। तो रस बुद्धि नहीं होता है वो, तो इसका मतलब वो स्थित प्रज्ञ है। ठीक है, स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है बोला है ना इसने। नहीं है मतलब कि जो जिनका रस अभी भी उसके मन में है। विषया विनिवृतन्ते निहारस्य देहिने रस वर्जम रस अपि अस्य परम दृष्टा निर्वर्तते। ठीक है, मैम इसका ही मतलब तीनों गुणों से रहित भी बोल सकते हैं ना? देखो इन्होंने ना मानसी जी ना तो गुण का नाम लिया है, तो मैं कैसे आपको कह दूं। जी मैम। अब जो चीज नहीं इन्होंने श्लोक में लिखी है तो वो मैं नहीं बोल सकती ना, जो लिखा जी है जी। सिर्फ उसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट है ये, फटाफट इसको बोलेंगे। कौन बोलेंगे जल्दी से? मीरा जी, मीरा जी। यस मैम। यतो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हाँ जी, हाँ जी। अब देखो इसमें क्या कहा है कि अगर रस की निवृत्ति ना हो तो क्या आपत्ति है, क्या हो जाएगा अगर रस की निवृत्ति ना हो तो? तब कहते हैं कि ययत ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यति, यानी कि कुंती नंदन को कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, रस बुद्धि रहने से यततः यानी कि यत्न करते हुए, विपश्यति विद्वान लोग, मनुष्य भी प्रथमनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, बलपूर्वक हर लेती हैं। यानी कि क्या कहते हैं इसमें कि जो स्वयं यत्न करता है या साधन करता है, हर एक काम को विवेक पूर्ण करता है, आसक्ति और फल इच्छा का त्याग कर देता है, जो मनुष्य दूसरों के हितों में काम करता है, तो उसका कल्याण भाव हो सबका, यही जो भाव रखता है, तो उसको कहते हैं कि विद्वान पुरुष के लिए यहाँ पर यततो कहा है, यत्यो पुरुषस्य विपश्यति, ये पद आए हैं। तो फिर कहते हैं कि प्रयत्न करने वाले ऐसे विद्वान पुरुष की प्रथमनशील इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक हर लेती हैं, हरंती प्रसभ मना, तो ये बलपूर्वक उसको हर लेती हैं, यानी कि विषयों की तरफ खींच ले जाती हैं। अगर वो वैसा बुद्धिमान होगा तो वो तो सबका भला चाहेगा, कल्याण चाहेगा। लेकिन अगर जिसका रस बना रहेगा तो उसकी जो इंद्रियां हैं, बेशक वो विषयों में कहें कि हम विषयों से वैराग्य लेंगे, लेकिन वो बलपूर्वक, क्योंकि रस उसका बना हुआ है ना बुद्धि में, तो वो बलपूर्वक विषयों की तरफ खींच ले जाएंगी वो इंद्रियां। ठीक है, जब तक बुद्धि जो है ना पूरी तरह से परमात्मा में प्रतिष्ठित नहीं होगी, तब तक बुद्धि जो है संसार में बनी ही रहती है, चाहे वो थोड़ी बनी रहे लेकिन बनी ही रहेगी, क्योंकि उसको भोगे हुए भोगों से संस्कार रहते हैं। क्योंकि रसगुल्ला अगर मीठा दिखा तो उसको मीठा खाने का मन किया, और वो कहेगा कि मेरा विषय नहीं है, अब मैं विषयों को छोड़ रहा हूं, लेकिन उसको मीठा खाने का मन हो रहा है, फिर वो क्या करेगा, एक और रसगुल्ला सामने आ जाएगा, तो वो उसका मन फिर भी अंदर ही अंदर जो है ना करेगा कि मैं इसको चख लेता हूँ, चलो सारा नहीं, पेट नहीं भरता हूँ बट चख लेता हूँ, तो वो जाएगा ना जाएगा, तो बलपूर्वक उसकी तरफ हाथ चला ही जाता है। तो विवेकी पुरुष जो होता है ना, उसकी इंद्रियां सारी की सारी वश में नहीं होती हैं, अगर उसकी रस में निवृत्ति ना हुई हो तो। ठीक है, तो जब तक मैम साधारण ये स्थित प्रज्ञा के क्षेत्र में नहीं होगा ना? नहीं, कि स्थित प्रज्ञ के क्षेत्र में नहीं है, उसके विपरीत वो बात कह रहे हैं ना कि स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। ऊपर वाले में क्या बोला है इसने, देखिए यहाँ पर केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है, आगे के श्लोक में बताते हैं। फिर इसमें जो बताया इसने कि रस की निवृत्ति ना हो, यहाँ पर है ना, रस की अगर निवृत्ति नहीं हो तो फिर क्या होता है, तो इसमें आपत्ति क्या है, तो आपत्ति ये है कि वो यदा कदा भोगों में चला ही जाएगा, ये आपत्ति है यहाँ पर। ठीक है, 60वें श्लोक में जो बोल रहे हैं ये आपत्ति दे रहे हैं।
ओके, चलिए बाकी का हम कल करेंगे।